स्वागत है आप सबका इस कहानी के सेकेंड, इसका मतलब कि लास्ट पार्ट में। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जीजी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है स्पीकर पर। तभी वो यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आ जाता है और दो लड़कियों की सीक्रेट बातों को सुन लेता है। इसके बाद वो जीजी को छेड़ने लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने तो कहा है हनीमून नाइट कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से मनाने के लिए। जीजी यहाँ पर शाय फील कर रही थी। तभी वहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो बॉडी पर ऐसे कट का मार्क है। वो नोटिस करता है कि उसके कमरे में एक छोटा सा फ्लावर का टुकड़ा है। जीजी कहती है कि मेरा एडमायरर था, इसका फ्लावर बुके तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन फ्लावर का टुकड़ा मुझे मिला जो कि मुझे मोटिवेट करते रहता है। इसी वजह से मैं इसे अब तक संभाल करके रखी हुई हूँ। और एक्चुअल में फ्लावर का टुकड़ा हो के फ्लावर बुके का ही था, ये बात हो तो जानता था, लेकिन वो फ़िलहाल जीजी को नहीं बताता है जब तक कि वो खुद ना जान जाए। जब वो चोट के बारे में पूछती है तो वो उससे बताता है कि एक्चुअल में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बारे में वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। जीजी इसके बाद सोने जाने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो उससे रोकता है कि अभी तो हनीमून मनाने का वक्त है, अभी थोड़ी ना सोने जाना है। जीजी यहाँ पर उसे कैसे न कैसे करके टाल रही थी, बहाना बना रही होती है, लेकिन वो उसे कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो जीजी को किस करने लगता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग जब जीजी जगती है तो वो को मस्त ऐसे पकड़ करके सो रही थी। यहाँ पर उसे याद आता है कि कल रात वो ने क्या किया। वो कल अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वो खुद की फीलिंग को कल कंट्रोल नहीं कर पाया था। जीजी भी यहाँ पर शाय फील कर रही थी और फिर वो रेडी हो करके वहाँ से निकलती है। वो जीजी को कहता है कि फैमिली से मिलने का बारी है तो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करना, एक दूसरे को किस देना होगा, एक दूसरे को हाथ पकड़ना होगा, वरना तुम्हें तो पता है ना मेरी फैमिली तो तुरंत ही यहाँ पर पकड़ लेंगे। और हाँ, मैंने अपनी फैमिली को कहा है कि मुझे तुम पर 10 सालों से क्रश है और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे शादी किया हूँ। जीजी कहती है कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि तुम इतने रिच हो, हैंडसम है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। वो कहता है हाँ अमीर हो तो क्या हुआ, क्या मेरी कोई पसंद नहीं हो सकती है, मैं ऐसे ही थोड़ी देर जगह मुँह मारता फिरूँगा। और फिर यहाँ पर इस तरीके से वो कहता है बस तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना है क्योंकि मेरी फैमिली को मैंने यही कहा है। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली हो और जीजी का बहुत ही ज़्यादा वाला ग्रैंड वेलकम करती है। जीजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इस तरीके से उन दोनों का वेलकम करेगा। वो कहता है ये तो बस शुरुआत है, अभी हमारी शादी तो और भी ग्रैंड तरीके से होने वाली है। तभी यहाँ पर हो की सारी फैमिली आती है, सब जीजी को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो की फैमिली इतनी ज़्यादा प्यार उस पर बरसाने वाली है, बट उसे नहीं पता था कि ये तो बस उसकी खुशियों की शुरुआत है। अगर आप एक सही बंदे या बंदी के साथ लाइफ में हो तो लाइफ जीना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर हो के घर पर जीजी का वो पेट डॉग मिलता है जो कि उसने यहाँ पर इस तरीके से कॉलेज में कुछ दिनों के लिए स्ट्रे डॉग को पाला था। वो ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। ये बातें उसे यहाँ आके पता चलती हैं। वो की फैमिली सब उसे फर्स्ट मीटिंग पर गिफ्ट वगैरह दे रही होती है। वो लोग घर में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि जीजी ने एक्सपेक्ट किया था कि ग्रैंड मदर तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाली हैं, लेकिन वहाँ पर तो ग्रैंड मदर सबसे ज़्यादा स्वीटली जीजी से बात कर रही थी। जीजी को ऐसा लग रहा था कि मानो उसे उसका अपना परिवार, अपना असली परिवार मिल गया। कभी कभी जो प्यार हमें अपने डैड के घर में नहीं मिलता है वो हमें हमारे हस्बैंड के घर में मिल ही जाता है। अब यहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी मॉम किस तरीके से जब उसके डैड ने उन्हें डाइवोर्स दिया था तो इन सब का ज़िम्मेदार जीजी को ठहरा दी थी। अभी यहाँ पर जीजी को लग रहा होता है कि उसे अपनी फैमिली मिल गई। वो इमोशनल होकर के रोने लगती है। उसकी फैमिली उसे समझाती है उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब उसके साथ हैं और वो लोग जीजी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। सब हुआ और जीजी की लव स्टोरी के बारे में जानना चाह रहे थे तो यहाँ पर इस तरीके से वो सबको वही बातें बताती है जो कि हुआ ने उसे कहा था। फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग घर लौट रहे थे। हो का वो डॉग है यहाँ पर जीजी अपने साथ लेकर के जाती है। यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम्हें मेरी फैमिली से मिल कर के अजीब तो नहीं लगा ना। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा ही पसंद है, कि असली फैमिली की तरह। अगले दिन वो जीजी को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। जाने से पहले वो उसे गुड बाय किस देने के लिए बोलता है क्योंकि धीरे धीरे जीजी को इन चीज़ों की आदत डालनी होगी। वो दोनों वैसे भी लीगल हस्बैंड वाइफ है
तो जीजी को वैसे किस कर लेता है। जीजी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उससे ऐसा लगने लगता है कि क्या वो हुओ को पसंद करती है। जीजी के फ्रेंड ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। अब यहाँ पर वो जीजी से पूछने लगी थी कि क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में। वो कहती है हाँ, मैंने लू से ब्रेकअप कर लिया और मैंने हुओ से शादी कर लिया। ये बात सुन करके उसकी फ्रेंड बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी केस आ जाता है और जीजी को जल्दी जल्दी ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है। ऑपरेशन करके जब वो बाहर निकलती है तो वो अपनी दोस्त को कहती है कि ये बातें किसी को नहीं बताने के लिए, ये बातें उनकी सीक्रेट है। उसकी फ्रेंड इस बात के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर जीजी की मॉम आ जाती है और वो जीजी को बुली करने लगती है कि वो इस तरीके से लू से जा कर के माफ़ी मांगे और जल्द से जल्द उससे शादी करने का प्लान करे। इससे जीजी की औकात बढ़ जाएगी। जीजी उससे कहती है तुम अपने दूसरे पति के साथ खुश हो ना तो जाओ ना, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए क्यों आ रही हो। मुझे तुम्हारे जैसा कोई भी ऐरा गैरा नहीं चाहिए। मुझे जो इंसान चाहिए वो मिल गया है जो कि एक्चुअल में मुझसे प्यार करता है। उसकी मम्मा से डांटने लगती है कि तुमने ज़रूरी कोई ऐरे गैरे गरीब लड़के से शादी कर ली होगी। हमें हमारा स्टैंडर्ड हाई करने के बारे में सोचना चाहिए। चीटिंग तो सारे लड़के करते हैं, तुम्हें इसकी क्या फ़िक्र पड़ी हुई है, आदत डालो इन चीज़ों की। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। वो जब जीजी की मॉम को अपनी असली आइडेंटिटी बताता है तो वो समझ जाती हैं वो बहुत ही रिच है, लेकिन साथ ही में वो ये कहता है कि वो जीजी का रिश्ता नाता आपसे जल्द से जल्द तोड़ने वाला है। ऐसा करके वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है और जीजी के लिए उसके पसंद की ऐसे कैंडी वगैरह लेकर के आया था उसके सेक्रेटरी के थ्रू। उसने यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी पेस्ट्रीज वगैरह भी मंगवाई हुई थी और यहाँ पर जीजी को ऐसा लग रहा था कि वो अपना काम छोड़ करके उसका इतना केयर कर रहा है। वो उससे कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये फील हो रहा है कि अब कोई है लाइफ में जो कि यहाँ पर मेरा केयर कर रहा है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर जीजी बताती है कि पास्ट में एक्शन में एक मेरी छोटी बच्ची पेशेंट थी जो कि मेरे ऑपरेशन के बाद बच नहीं पाई थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ही अफसोस था। लेकिन तब मेरे उस सीक्रेट एडमायरर ने आ करके मेरा हेल्प किया था, मुझे मोटिवेट किया था। उसे नहीं पता था कि वो जिसकी बात कर रही है वो खुद हुओ ही है। वो कई सालों से जीजी पर नज़र रखा हुआ था और वो उसने उसे कार्ड वगैरह भी दिया था। तो आज जब वो कार्ड हुओ की तरफ से मिलता है तो जीजी को लगने लगता है कि ये दोनों कार्ड की हैंडराइटिंग सेम है क्या। बट फिर वो सोचती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हुओ तो उस समय फ़ॉरेन में था, वो उसका हेल्प कैसे ही कर सकता है। यही सोचते हुए इस बात को इग्नोर कर देती है। हुओ का दिया हुआ पेस्ट्री वो साथ में खा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था और वह पेट दर्द का बहाना ढूंढते हुए जीजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल लेकर के चलने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है उसका सेक्रेटरी तो समझ ही रहा था कि जीजी के जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड हुओ और जीजी को दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लेती है। जीजी यहाँ पर काफ़ी शाय फील करने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उससे कहती है अरे तुम दोनों कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पर। लेकिन वो हुओ को घर जाने के लिए कहती है, वो कुछ देर में घर वापस आएगी है। यहाँ पर हुओ जैसे ही वहाँ से निकलता है तभी लू की नज़र ऐसे हुओ पे पड़ती है। वो उसे देख करके सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो हुओ से बात करने के लिए जाता है और उसे पूछ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या चेकअप कराने के लिए आए हैं। वो कहता है नहीं मैं तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो पूछता है कि उसकी वाइफ क्या यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बात पर वो कहता है कि नहीं, वो तो यहाँ पर इस तरीके से अपनी डॉक्टर वाइफ से मिलने के लिए आया हुआ है। इस बात पर लू से कहता है तुम्हारी वाइफ डॉक्टर है, तुम इतने ज़्यादा रिच हो और तुम एक डॉक्टर से शादी किए हो। वो कहता है एक सेकंड, क्या तुम डॉक्टर के प्रोफेशन को नीचा दिखा रहे हो। लू कहता है नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, तुम्हें अपनी इंडस्ट्री की लड़की मिल जाती तो फिर तुम्हें डॉक्टर से शादी करने की क्या ज़रूरत है। वो बातों बातों में जानबूझ करके अपना वेडिंग रिंग ऐसे लू को दिखा रहा होता है और लू को लगने लगता है कि कहीं ये जीजी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा कि वो और जीजी दोनों साथ हैं। उसका दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी हुओ से शादी भी कर सकती है। हुओ उसे कहता है अरे एक सेकेंड, मुझे तो पता चला था कि शायद तुम्हारे और जीजी का ब्रेकअप हो गया। तो इस बात पर लू से कहता है हाँ बस वो मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, मैं उसे मना लूँगा। हो से मन ही मन सोचता हाँ बेटा अब कोई चांस नहीं है, जीजी अब उसकी वाइफ बन चुकी है। लेकिन वो लू का गलत फहमी अभी नहीं तोड़ता है। वो सोच रहा था कि वो खुद ही जा करके जीजी उसकी गलत फहमी तोड़े। फिर यहाँ पर लू
जीजी से मिला भी नहीं वहाँ से जाने लगता है। उसका सेक्रेटरी को बोलता है एक फ्लावर बुके तैयार करो यहाँ पर। इस तरीके से वो जीजी को वो फ्लावर बुके देने जाने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं इन बातों से अनजान वो अभी उस कार्ड को बारे में देख करके सोच रही होती है कि क्या ये कार्ड एक्चुअल में हु का हो सकता है। वो सारे कॉन्सिडेंट्स और डॉट्स मिलाने का सोच रही थी, लेकिन उसका माइंड इस बात को समझ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर उसे हुआ का कॉल आता है और उसे कहते उसका काम हो गया, तो वो बाहर है, वो उसका वेट कर रहा है। जीजी बाहर जाती है तो वो अपना फेवरेट वाला बाइक लेकर के आया हुआ था और यहाँ पर इस तरीके से वो जीजी को अपने साथ बाइक राइड पे लेकर के चलने के लिए बोलता है। दोनों वहाँ से एग्जीबिशन में पहुँचते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँचते हैं और दोनों फुल नॉन डेट एंजॉय करते हैं। यहाँ पर वो लोग अपना हैप्पी टाइम बिताते हैं। हो और जीजी के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं। वो तो यहाँ पर जीजी को बस करीब लाने का बहाना ही ढूंढ रहा होता है। बातों बातों में जीजी उसे कहती है कि उसका अब लो से कोई कनेक्शन नहीं है। वो हुओ को ये कन्फर्मेशन देना चाह रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर वो पूरे दिलो जान से यहाँ पर हुओ के साथ रहना चाहती है। इस बात पर वो धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहा था कि चलो ठीक ही है। यहाँ पर अब जब वो उसके साथ रहना चाह रही है तो उसे लू को लेकर के जेलस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लू को पता चलता है कि जीजी अपना रूम छोड़ करके जा चुकी है। अब वो अपने सेक्रेटरी को कह रहा होता है कि पता लगाओ कि आखिरकार वो गई कहाँ। कहीं ना कहीं से उसे हिंट भी मिला था कि एक्चुअल में जीजी ने शादी कर लिया है, बस उसे इस बातों का भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जीजी को वापस से ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो जहाँ जा रहा था उसे कहीं भी जीजी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ जीजी ने किससे शादी की है। ज़रूर है उसने किसी नॉर्मल इंसान से शादी किया होगा, तो ही मुझ तक अभी तक ये बात पहुंचा नहीं है। इस बात पर उसका सेक्रेटरी से समझाने का कोशिश करता है कि जब जीजी ने शादी कर लिया तो आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन लो से कहता है कि वो लड़की मुझे 17 सालों से प्यार करती है, वो मुझे इस तरीके से छोड़ नहीं सकती है। ऐसी बात को वो लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट था और इस तरीके से यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। उसका सेक्रेटरी बेचारा अपने बॉस के हाथों मजबूर था और वो कह रहा था ठीक है मैं जल्दी ही पता लगा करके आता हूँ। हालांकि ऐसा करने का उसका 1% का मन नहीं था। वो भी खुश था कि जीजी उसके ऐसे स्कम बॉस को छोड़ करके आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ वो जीजी को अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। जाने से पहले वो उसे लव बर्ड देने के लिए जीजी को बोला था और वो अपने दोस्तों को शो ऑफ कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि उसके और जीजी की लाइफ अब काफ़ी ज़्यादा मस्त वाली चल रही है। अभी यहाँ पर सारे दोस्त जीजी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वेलकम करते हैं। जीजी के लिए उन लोगों ने बहुत सारे सरप्राइजेस भी लाए हुए थे। जीजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जैसे अमीर लड़के के अमीर दोस्त उसे इतनी आसानी से और इतने प्यारे तरीके से अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे। वो यहाँ पर लू और उसके दोस्तों के साथ तरफ से किया गया बुरा बिहेवियर याद कर रही होती है कि वो लोग तो हमेशा ही जीजी का इंसल्ट किया करते थे। इन बातों को लेकर के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर कभी भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें मेरे साथ अब अपना प्रेजेंट जीना है, अपना फ्यूचर जीना है, इन बारे में सोचो। जीजी उसे प्रॉमिस करती है कि हाँ अब अपने पास्ट के बारे में कभी भी याद नहीं करेगी। यहाँ पर इस तरीके से लू को पता चलता है कि जीजी ने एक्चुअल में जिस लड़के से शादी किया है उसका फ़ोटो उसे नहीं मिल पाता है। तो लू और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ज़रूर उसने किसी आम लड़के से शादी किया होगा। अब यहाँ पर आफ्टर पार्टी हो ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि वह जीजी के साथ थोड़ा और वक्त बिता सके। यहाँ पर जीजी को उसके दोस्त लोग कहते हैं कि हुओ को अब लेकर के जाओ, हमसे तो यह संभाल होने से रहा। जीजी की मजबूरी थी, वो जैसे तैसे हुओ को संभालते हुए घर लेके जा रही थी। रास्ते में उसे लू का कॉल आता है। लू जीजी को कह रहा था कि ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ वरना तुम पछताओगे। अब यहाँ पर जीजी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे लास्ट मौका चाहिए ही नहीं, वैसे भी जब तुम क्यों को पसंद करते हो तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा ना कि मैं शादी कर चुकी हूँ।
तो तुम भी मूव ऑन कर जाओ। वैसे कहते हैं तुमने एक नॉर्मल लड़के से शादी की है, वो तुम्हें मेरे जैसा पैसा और शोहरत नहीं दिला सकता। जीजी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुमसे कहीं ज़्यादा मुझसे प्यार करता है और मैं भी अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पर हुआ ने वो सारी बातें सुन ली थी। घर जाने पर जिसे यहाँ पर हुआ को आराम करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो हैंगओवर सूप बनाने के लिए जा रही है। लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि तुमने जो ये लू से कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, क्या ये बात सच है? इस बात पर जीजी उसे कहती है कि तुम तो नशे में थे ना, तो तुमने सुना कैसे? वो से कहता है नशे में था, मैं बहरा थोड़ी हुआ था, मैं सारी बातें सुन सकता था। अब जीजी यहाँ पर शाय फील करने लगती है। उसने तो लू से अपने मन की बात इसलिए कहा था क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसकी बातों को सुन लेगा। वो को आराम करने के लिए बोल करके वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से खिसक लेती है। अब वो सोचता है कि लगता है कि मैं जिम में वर्कआउट कम कर रहा हूँ, मेरे डोले शोले से जीजी इम्प्रेस नहीं हो रही है। लेकिन वो वॉशरूम जा करके अपने फ्रेंड को कॉल करती है और पूछ रही होती है कि यार ना मुझे अपने बंदे को पटाना है, तो तू बता मैं कैसे उसे इम्प्रेस करूँ। इसके फ्रेंड उसे काफ़ी सारे उसे टिप्स एंड ट्रिक्स देती है, जो कि जीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरी में नोट कर लेती है कि उसे कैसे हुआ को पटा करके रखना है। और वो नेक्स्ट डे से उसे फॉलो भी करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि अब जब हुआ से उसे प्यार हो ही गया है तो उसे भला कहाँ ही जाने देने वाली है। फ्रेशन अप होने के बाद जब वो सोने के लिए जाती है तो वो उसे हक कर लेता है। धीरे धीरे जीजी को अब वो के साथ रहने की आदत सी हो गई है। इसके बाद वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो देखती है कि वो खुद हुओ को हक करके सो रही है। हुओ जगता है तो यहाँ पर शाय फील करने लगती है, वो उसे जानबूझ करके छेड़ रहा था और उसे ऐसे मॉर्निंग किस भी दे देता है। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके आज ऑफिस जाने के लिए रेड ड्रेस पहनी थी, जो कि हुओ से मैच हो रहा था। वो पहले बहुत ही सिंपल कलर्स के ड्रेसेस पहना करती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से वो जो है अब ब्राइट कलर के ड्रेसेस पहन रही होती है, जो कि उसे पसंद थे। वो दोनों यहाँ पर अब एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि वहाँ पर घर का बटलर आ जाता है और फिर जीजी को वो उसके ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी को अपनी दोस्त की बात याद आती है। वो को कहती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड का रोल प्ले करना है, चलो अब मुझे जल्दी से गुड बाय किस करो ताकि मैं ऑफिस जा सकूँ। मेरे साइड को भी तो लोगों को लगना चाहिए ना कि एक्चुअल में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो वैसा ही करता है जैसा कि जीजी ने कहा था। उसे छोड़ करके वो अभी जा ही रहा था कि लू जीजी से मिलने के लिए आ जाता है। वो जीजी को बोल रहा होता है कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रही है, अगर इतना ही उसने अच्छे लड़के से शादी किया है तो वो सबको ये बातें अनाउंस क्यों नहीं करती। जीजी उसे कहती है कि ये उसके और उसके हस्बैंड का बीच का पर्सनल मैटर है, वो इंटरफेयर करना बंद करें। लू यहाँ पर जीजी के ही कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगता है कि वो एक चीटर है, वो पहले से उस लड़के से कनेक्टेड होगी तो ही ब्रेकअप करते ही उसने तुरंत उससे शादी कर लिया। जीजी खींच करके उसे थप्पड़ मार देती है। बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो जो था वो जीजी को सेव करने के लिए आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार हिंट दिया था कि जीजी मेरी वाइफ है, लगता है कि तुम उस हिंट को समझे नहीं। चलो आज क्लियरिफाई ही कर दे रहा हूँ, जीजी एक्चुअल में मेरी वाइफ है और मैं ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी वाइफ को कभी भी परेशान करने का कोशिश किया तो तुम और तुम्हारी फैमिली को गायब कर दे, मुझे देर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर लू को एक्चुअल में पहले तो पता नहीं था कि यहाँ पर जो जीजी है उसने सच में हुआ से शादी किया है। वो उसे कह रहा होता है कि ये तो बस एक नाजायज़ बेटी है, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। इस बात पर यहाँ पर हुओ को और गुस्सा आता है और वो 2-4 झापड़ और लू को लगा देता है और कहता है कि इतना घटिया जब तुम जीजी के बारे में सोचते हो तो फिर तुम किस हक से इसे परसू करने के लिए आ रहे हो। जाओ जा करके अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड क्यू के पास जाओ और मेरी वाइफ को परेशान करना बंद करो। लू को अब रियलिटी चेक मिल चुका था कि जीजी को कभी भी कोई भी बंदा मिल सकता था। उसने गलती कर दिया उसे खो करके। 17 सालों से वो लड़की उससे प्यार कर रही थी इस उम्मीद में कि वो उससे शादी करेगी। यहाँ मल्लू को उसके डैड का कॉल आता है और कहता है वो कि तुमने क्राउन प्रिंस की वाइफ को ऑफेंड किया है, जल्दी घर आओ वरना हमारी कंपनी को ऐसे बैंकरप्ट कर दिया जाएगा। अब अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि लू के डैड को पता चल गया था। लू को वहाँ से जाना पड़ता है। जीजी हुओ को अपने ऑफिस में लेकर के जाती है और वो उसके हाथ का ऐसा केयर कर रही थी क्योंकि उसने यहाँ पर लू की पिटाई लगाई थी। वो उससे पूछता है कि तुम मेरा
इतना केयर कर रही हो कि तुम मुझे पसंद तो नहीं करती हो। तो जीजी यहाँ पर कन्फेस कर देती है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें पसंद करती हूँ। तो इस बात से वो काफ़ी खुश हो जाता है। फाइनली जो वो इतने लॉन्ग टाइम से कोशिश कर रहा था वो पूरा हो चुका है। जीजी को फाइनली उससे प्यार हो गया है। वो दोनों ऑफिस में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ पर जीजी की कलीग आ जाती है। वो बेचारी बार बार इन दोनों के पीछे जा रही थी, लेकिन उन दोनों को फिर अकेले छोड़ करके वो बाहर चली जाती है। हो को जीजी को जाने देने का 1% का मन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ पेशेंट जो थे वो ऑपरेशन के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर वो घर के लिए निकल जाता है और जीजी ऑपरेट करने के लिए चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे दूसरे डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में ही वो बंदा है जो कि अपने इंग्लिश नेम इवान से जीजी का हेल्प कर रहा था। इतने सालों से वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है और वो बच्ची वाले ऑपरेशन वाले मैटर में उसी ने उसे इतना करज दिया था। जीजी उन चीज़ों को मैच करती है तो ये बात सच निकलता है कि वो डॉक्टर सही ही कह रहे हैं। अब जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में इतने लॉन्ग समय से उसे फॉलो अप कर रहा है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी फ्लावर बुके लेकर के उसके ऑफिस पहुंचती है। उसे बहुत जल्दी थी, अब वो 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाह रही थी। वो अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन जीजी जाकर के उसे सबके सामने हक कर लेती है। वो रो रही थी तो वो उससे पूछता है क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बुली किया, तुम क्यों परेशान हो। जीजी उसे कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ किए। वो दोनों शांति से बैठ करके बातें कर रहे थे। वो उसे कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे एहसान की वजह से मुझसे प्यार करो। जीजी कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है, मैं लू को सिर्फ एहसान के रिश्ते से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, जबकि असली में पसंद तो मैं तुम्हें करती थी। अब यहाँ पर इस तरीके से जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो ये सोच रहा था कि चलो अच्छी बात है, अब उसकी लाइफ बैक टू ट्रैक आ रही है। वो दोनों यहाँ पर साथ में बैठ कर के बहुत लंबी बातें करते हैं। जीजी सिर्फ अपना फ्लावर बुके देते हुए कहती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। वो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। एक तरफ वो दोनों रोमांस कर रहे थे और दूसरी तरफ लू के डैड उसे यहाँ ऑफिस में लेकर के आए थे ताकि वह हुआ से माफ़ी मांगे और इस तरीके से वो उसे कहे कि वो उसकी कंपनी को जाने दे, क्योंकि वो उसकी कंपनी को धीरे धीरे बैंकरप्ट करते जा रहा था। अब यहाँ पर घंटों लू बाहर इंतज़ार करते रहता है। यहाँ पर हुओ का सेक्रेटरी उसे बताता है बहुत सारे उनकी वाइफ दोनों अंदर बिजी हैं रोमांस करने में, तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। हुओ अब रुकने वाला नहीं था। जीजी उसे कहती है कि ये ऑफिस है और हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफिस में तो नहीं होना चाहिए ना, चलो घर चलते हैं। हुओ अब जीजी की कहानी सुनने वाला था। वो तुरंत ही अपना सारा मीटिंग छोड़ करके तुरंत ही जीजी को लेकर के घर के लिए निकलता है। लू यहाँ पर इंतज़ार करते रह जाता है, लेकिन हुओ से उसे मिलने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओ जीजी को घर के अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो फाइनली उसे कन्फेस करती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। हुओ और जीजी यहाँ पर दोनों फाइनली अपना हनीमून मनाते हैं। हुओ तो जीजी को 1 मिनट के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उससे उसकी क्रश जो मिली थी, और भला कौन ही अपने क्रश को इस तरीके से छोड़ना चाहता है। यहाँ पर जीजी का लाइफ फाइनली पूरा हो रहा था और वो ऐसा सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद जीजी और हुओ की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। वो लोगों ने जीजी के लिए वेलकम पार्टी अरेंज की थी और वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि जीजी उसकी वाइफ है, यानी हुओ की। फिर यहाँ पर हुओ ने स्पेशली क्यू और लू दोनों की फैमिलीज़ को वेडिंग इनविटेशन भेजा था। उन्हें नहीं पता था कि उस पार्टी में एक्चुअल में क्या होने वाला है। वो लोग तो वहाँ पार्टी में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, ये सोच करके कि चलो ठीक है, वहाँ पार्टी में उन्हें जाने के लिए मिलने वाला है। अब इस तरीके से वो लोग उस पार्टी में जाने के लिए रेडी थे। क्यों सोच रहे होती है, चल के देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर होने क्या वाला है। दूसरी तरफ लू तो जानता था कि वो जीजी को ही इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसे इनविटेशन आया है तो उसे जाना तो पड़ेगा ही। हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं। सारे गेस्ट लोग यहाँ पर आए हुए थे।
क्यों भी यहाँ पर आई हुई थी ये सोचते हुए कि लू तो उसे भाव दे नहीं रहा है, वो यहाँ पर किसी और अमीर लड़के को पटा लेगी। यहाँ पर जीजी के मॉम और डैड भी आए हुए थे। ये लोग सोचते हुए कि चलो अच्छा है, जीजी ने शायद उन्हें अपनाने का डिसाइड किया है, तभी तो इस तरीके से उसने हमें इस पार्टी में बुलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो सोच रही थी कि नहीं, यहाँ पर कुछ और तो होने ही वाला है। सब उसी पार्टी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्शन में हो के फैमिली आती है। वो लोग तो क्यू को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रही थी, और लेकिन क्यू को उन लोग पार्टी में सिर्फ इसलिए रहने के लिए दे रहे थे ताकि यहाँ पर इस तरीके से जो है हुओ और जीजी हैं उन्हें सबक सिखा सके। थोड़ी देर बाद सब यहाँ पर मेन हीरो हीरोइन के आने का वेट कर रहे होते हैं। हुओ और जीजी की पार्टी में एंट्री होती है। लू भी यहाँ पर आया हुआ था और वो क्यू को कह रहा होता है कि वो उससे दूर रहे। वो दूसरे को ब्लेम कर रहा था कि उसका रिश्ता दूसरे की वजह से टूटा है। यहाँ पर वह नोटिस करता है कि वहाँ पर उन सारे लोगों को बुलाया गया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर जीजी को कॉलेज टाइम में बुली किया था। अब वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो क्या करना चाह रहा है। वो जीजी के लिए रिवेंज लेने का प्लान कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर वो और जीजी इस तरीके से आते हैं, वो सबके सामने अनाउंस करता है कि जीजी अब उसके लीगल वाइफ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सब हैप्पीली खुश रहते हैं। लेकिन जो लू के साइड थे उनका शक्ल देखने लायक था। जीजी से पूछा जाता है कि उसने वो से लू से ब्रेकअप क्यों किया। इस बात पर जीजी उससे कहती है क्योंकि वो क्यू के साथ मिल करके उसे चीट कर रहा था, इसीलिए। अब जब क्योंकि ये बात सामने आती है तो सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं उससे पूछने के लिए कि उसने जीजी और लू का रिलेशनशिप क्यों तोड़ा। यहाँ पर उसकी फैमिली भी उसे काफ़ी डांटने लगती है। साथ ही में उसकी फैमिली जब जीजी से बात करने के लिए जाती है, क्योंकि वो अमीर हो गई थी, तो जीजी ने यहाँ पर कहा था कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से लीगली अपना रिश्ता नाता यहाँ पर तोड़ना चाहती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे बुलाई थी। अब उसके डैड की कंपनी में भी सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो निकाल लेता है। जीजी का मॉम डैड को भी पार्टी से बाहर निकाला जाता है। अब बस जीजी से प्यार करने वाले लोग वहाँ पर थे, जिन लोगों ने यहाँ पर जीजी को बुली किया था कॉलेज में, उसे सबक सिखाने के लिए। तो वो ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था और वो मैटर यहाँ पर उसका सेक्रेटरी संभाल रहा था। भला यहाँ पर वो कैसे ही उन्हें जाने दे सकता है और उन्हें अच्छा खासा पनिशमेंट दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है सब ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। लू और उसके डैड ऐसे उससे माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दो, लू अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो उसे परेशान किया होता तो वो उसे छोड़ देता। लेकिन प्रॉब्लम तो अब ये है कि एक्शन में यहाँ पर उसने मेरी वाइफ को परेशान किया था। एक तो उसने मेरी वाइफ को चीट किया और ऊपर से उसने उसका इंसल्ट भी किया, तो भला वो उसे कहाँ ही जाने देने वाला है। और वो उसे भी अच्छा खासा सबक सिखाता है। यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में कॉलेज में वो था जो कि उसका ख्याल रखा करता था और वो नहीं उसका हेल्प किया था 17 सालों से। क्यों तो उसका जगह लेकर के बैठा हुआ है और वो इसी गलत फहमी में थी कि एक्चुअल में लू ने उसका हेल्प किया था, उसका जान बचाया था। वो इस चीज़ के लिए उसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाली है। उसे पार्टी से ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। फाइनली इनके बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर आउट हो जाती है। और जब उन्हें इस तरीके से वहाँ पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है तो अब सिर्फ यहाँ पर हैप्पी पीपल थे। तो उन्हीं हैप्पी लोगों के साथ हु और जीजी अपना शादी भी अनाउंस करते हैं सबके सामने कि वो दोनों जल्दी ही यहाँ पर शादी करने वाले हैं। कहानी की एंडिंग में हुआ का वो टाइम कैप्सूल वाला बात तो आप लोगों को पार्ट 1 में याद ही होगा। तो जीजी उस टाइम कैप्सूल को ओपन अप करती है जहाँ पर कि उससे पता चलता है कि हुओ को जीजी से पहली नज़र का प्यार हुआ था। वहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज उसने उसकी रखी हुई थी। कहानी की एंडिंग एक हैप्पी ही होती है जहाँ पर कि हुओ और जीजी दोनों सबके सामने शादी कर लेते हैं और इनकी फैमिलीज़ भी आगे बढ़ती है, यानी इन्हें बेबीज़ वगैरह होती हैं। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।